हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक्स फैक्टर। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। फ्रेंड्स, ये हमारा पहला वीडियो है डेरिवेटिव एनालिसिस को लेके, जिसमें हमने अपने वीकली वीडियोस में मेंशन किया था कि हम डेरिवेटिव एनालिसिस से रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करेंगे कि आप किस तरीके से डिफरेंट तरीकों से डेरिवेटिव एनालिसिस कर सकते हैं और डेरिवेटिव डेटा को यूज करके आप अपने डिसीजंस ले सकते हैं। आप हमारे डैशबोर्ड में भी देख चुके हैं कि जो भी हमने एनालिसिस की है वो डेरिवेटिव और कैश मार्केट के डेटा को कंबाइन करके की है, और उसी के अराउंड जो भी हमने मैट्रिक्स बनाए हैं जो आपको बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स की ऑप्शंस देते हैं, स्पेशली व्हेन यू आर डूइंग दिस स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग एंड इवन लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज लाइक अराउंड 6 मंथ्स और 1 ईयर। तो इस तरह से हमने अपने डैशबोर्ड को डिज़ाइन किया है। तो फ्रेंड्स, उसमें हमने जो भी मैट्रिक्स यूज़ किए थे, सपोज हम पीसीआर की बात करते हैं या कोई भी, तो हम उनको धीरे धीरे स्टडी करेंगे। तो इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली पीसीआर को स्टडी करेंगे और पीसीआर के अराउंड हम 2-3 मैट्रिक्स और देखेंगे कि पीसीआर को उनके साथ कंबाइन करके किस तरह से हम एक अच्छी एनालिसिस कर सकते हैं और अच्छी ट्रेड्स ढूंढ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे वीकली एनालिसिस, डेली एनालिसिस और डेरिवेटिव एनालिसिस के जो ट्यूटोरियल वीडियोस होंगे वो आपको उनके नोटिफिकेशंस मिलते रहें और हमारे वीडियोस से आपको अच्छी इंसाइट्स मिलती रहें। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, आई हैव ओपन माई स्लाइड्स। इस वीडियो में हम मेनली डिस्कस करेंगे पीसीआर इंडिकेटर के बारे में। पीसीआर यानी पुट कॉल रेशियो। तो हमने इस पीसीआर इंडिकेटर के टॉपिक को 2 वीडियोस में डिवाइड किया है। दिस इज द पार्ट 1 एंड द नेक्स्ट वीडियो विल कंटेन द पार्ट 2। पीसीआर 1 में हम डिस्कस करेंगे पीसीआर की थ्योरी, पुट कॉल रेशियो की थ्योरी की, वो किस तरह से कैलकुलेट होता है, उसका पर्पस क्या है, और कुछ हम बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानेंगे निफ्टी के पीसीआर के बारे में, जिसमें हम निफ्टी का हिस्टोरिकल पीसीआर लेवल देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग निफ्टी में क्या क्या प्ले आउट्स हुए हैं हिस्टोरिकल डेटा में। और फ्रेंड्स, इसमें हम निफ्टी के पीसीआर को भी जानेंगे कि आप निफ्टी में कैसे एनालिसिस कर सकते हैं, या इंडेक्स में स्पेसिफिकली निफ्टी या बैंक निफ्टी में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। हम निफ्टी के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, आप सेम बैंक निफ्टी में भी अप्लाई कर सकते हैं कि किस तरह से हम निफ्टी को प्ले आउट कर सकते हैं अगर आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं निफ्टी में, इंडेक्स में। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि आप किसी स्पेसिफिक स्टॉक में पीसीआर को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो इसीलिए हमने उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा, ताकि हम इसमें जो भी निफ्टी के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स या जो भी डिटेल्ड एनालिसिस पीसीआर को लेके दिखाएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप वो उस चीज़ को पूरे होलिस्टिक व्यू में समझें कि आप किस तरह से पीसीआर इंडिकेटर को यूज़ कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ में। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, व्हाट इज पुट कॉल रेशियो? पुट कॉल रेशियो, जैसा कि हमने जाना, इट इज अ पार्ट ऑफ डेरिवेटिव एनालिसिस। कुछ लोग इसको सेंटीमेंट इंडिकेटर भी बोलते हैं डेरिवेटिव इंडिकेटर के अलावा, बिकॉज दिस टेल्स यू द सेंटीमेंट ऑफ द क्राउड। क्योंकि इसमें जो लोग हैं वो पुट्स और कॉल्स या तो बाय कर रहे हैं या राइट कर रहे हैं, उसी के हिसाब से जो है ये डेटा डेली बेसिस पे चेंज हो रहा है, तो वो लोगों के सेंटीमेंट्स को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो यूजफुल टू गॉज द सेंटीमेंट्स ऑफ द मार्केट पार्टिसिपेंट्स, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि उसमें जो भी क्राउड पार्टिसिपेट कर रहा है, क्योंकि उसमें बड़े प्लेयर भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, छोटे प्लेयर भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और उनको फॉलो करते हुए बाकी लोग भी अपनी पोजीशन उसी हिसाब से बना रहे हैं। तो चाहे वो स्विंग पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए हो या इंट्राडे के लिए हो, तो पीसीआर लेवल, जो लोग इंट्राडे ट्रेडर्स हैं वो इंट्राडे पीसीआर लेवल्स देखते हैं, बट हम स्पेसिफिकली जो देखेंगे वो एंड ऑफ डे एनालिसिस में फोकस करेंगे, और उसमें हम देखेंगे कि पीसीआर लेवल्स आप किस तरह से स्टडी कर सकते हैं ताकि आप उसको स्विंग और पोजिशनल ट्रेडिंग में यूज कर सकें। तो हमारे लिए जो बेनिफिट होता है स्विंग और पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए, वो ओपन इंटरेस्ट का पीसीआर होता है। वॉल्यूम पीसीआर जो है लोग ज्यादातर इंट्राडे में यूज करते हैं। तो ओपन इंटरेस्ट का पीसीआर यानी इंडेक्स में अगर ओपन इंटरेस्ट जो डेवलप हो रहा है पीसीआर में, उसको किस तरह से यूज कर सकते हैं। अब ओपन इंटरेस्ट का जो पीसीआर है वो कैलकुलेट किस तरह से होता है, टोटल पुट ओवाइज डिवाइडेड बाय टोटल कॉल ओवाइज, यानी क्यूमुलेटिव, यानी टोटल अक्रॉस ऑल दी स्ट्राइक प्राइसेस। तो आप जब सारे स्ट्राइक प्राइसेस के पुट ओवाई को कंबाइन कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, और इसी तरह से कॉल ओवाई को ऐड कर लेते हैं, और उसको पुट वाई को आप कॉल वाई से डिवाइड करते हैं, तो आपको एक नंबर मिलता है जिसको हम पीसीआर कहते हैं। पुट को ऊपर रखते हैं और कॉल को डिनोमिनेटर में रखते हैं। इसका पर्पस क्या है कि वो हमें बता रहा है कि कितना पैनिक या कितना फियर है मार्केट में। कैसे, अगर आप पुट्स ज्यादा अगर कोई बाय कर रहा है तो इसका मतलब वो ये समझ रहा है कि मार्केट क्रैश होगा, और इसी हिसाब से अगर कोई कॉल ज्यादा बाय कर रहा है तो लोगों को लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन कई लोग इसको कॉन्ट्रेरियन इंडिकेटर की तरह यूज करते हैं। जो स्मार्ट प्लेयर्स हैं या जो मंझे हुए जो ट्रेडर्स हैं वो इसको कॉन्ट्रेरियन इंडिकेटर की तरह यूज करते हैं। वो कैसे,
ज्यादातर लोग क्या सोच रहे हैं कि मार्केट जो है ऊपर जा रहा है और साथ में पुट कॉल रेशियो बढ़ रहा है, नहीं पुट्स लोग बाय कर रहे हैं, लेकिन आप बायर के पर्सपेक्टिव से नहीं सोचेंगे, आपको सेलर के पर्सपेक्टिव से सोचना है। तो जो कॉन्ट्रेरियन प्लेयर्स होते हैं वो सेलर्स के पर्सपेक्टिव से सोचते हैं, और आपको भी सेलर्स के ही पर्सपेक्टिव से सोचना चाहिए। उसका रीजन क्या है कि सेलर्स जो हैं दे आर द पीपल विद द डीप पॉकेट्स, उनके पास ज्यादा पैसा है और उनको मार्केट की ज्यादा समझ है कि वो, क्योंकि उनका ज्यादा पैसा मार्केट में लगा है तो ऑब्वियसली उनके पास इनफ नॉलेज है और इनफ टूल्स हैं। वो बड़े प्लेयर्स हैं, वो बड़े प्लेयर्स चाहे वो एच एन आईज हो सकते हैं और साथ में एफ आई आईज हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है बड़े प्लेयर्स। तो इसी तरह से वो अपनी पोजीशंस को प्ले आउट कर रहे हैं। तो सेलर के पर्सपेक्टिव से हम सोचते हैं, तो अगर सपोज मार्केट ऊपर जा रहा है और पुट्स राइट हो रही हैं, तो आप राइट के पर्सपेक्टिव से सोचिए, बाय के नहीं। तो यानी मार्केट अगर ऊपर जा रहा है और पुट कोई राइटिंग कर रहा है तो इसका मतलब उसको लग रहा है कि मार्केट नीचे नहीं आएगा, क्योंकि उसको पुट का प्रीमियम मिल रहा है। और अगर मार्केट उसके अगेंस्ट जाएगा तो यानी उसको लॉस होगा, ठीक है। तो वो अपनी पोजीशंस को इस तरह से बना रहा है, वो पुट सेल कर रहा है, ओके। और अगर कोई मार्केट उठने के साथ कॉल कॉल राइटिंग ज्यादा है तो इसका मतलब मार्केट में एक हमें अर्ली सिग्नल मिल रहा है टॉप बनने का, क्योंकि आप अगर राइटर्स के पर्सपेक्टिव से सोचेंगे तो वो कॉल राइट कर रहे हैं और मार्केट ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि मार्केट का टॉप बनने वाला है, जहां पे वो कॉल राइटिंग उन्होंने शुरू कर दी एग्रेसिव, ताकि वो उसका प्रीमियम खा सकें। तो इस तरह से हमें कॉन्ट्रेरियन व्यू बनाना है पीसीआर में, वो ज्यादा आपको हेल्प करेगा। वो हम देखेंगे कि पीसीआर के नंबर से आपको उतनी इंपॉर्टेंस नहीं होगी एक दिन के, आपको पूरा ट्रेंड देखना पड़ता है पीसीआर का, तो वो हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। अब जैसे इंडियन मार्केट्स की अगर हम बात करें तो इंडियन मार्केट्स में पीसीआर लेवल जो होता है वो जनरली लेस देन 1 होता है। हम स्टॉक्स की बात कर रहे हैं तो जनरली आपको लेस देन 1 मिलेगा। बुलिश स्टॉक्स में भी कई कई बार हमें 1 से ऊपर के लेवल भी देखने को मिले हैं, जैसे 2020 में आप जो पोस्ट कोविड लेवल्स जो, तो जब से मार्केट ने डिप लेके रैली तो उसमें हमें पॉजिटिव लेवल्स भी देखने को मिले हैं, बट जनरली आपको स्टॉक्स में पीसीआर लेवल लेस देन 1 मिलेगा। रीजन बीइंग कि ज्यादातर जो क्राउड है वो कॉल बाय करता है, क्योंकि वो ऊपर की तरफ ज्यादा सोचता है, पुट्स लोग कम बाय करते हैं कॉल्स के कंपैरिजन में, तो इसीलिए पीसीआर लेवल जो है वो 1 से कम रहता है। कॉल्स है मोर वॉल्यूम देन पुट्स, जैसा कि मैंने बोला। अब सपोज कीजिए पीसीआर अगर बढ़ रहा है, पीसीआर इज इंक्रीजिंग, तो हमें दो चीजें देखनी है कि पुट्स ज्यादा इंक्रीज हो रही हैं या कॉल डिक्रीज हो रही हैं। क्योंकि आप देखिए पीसीआर का जो फॉर्मूला है वो क्या है, पुट्स डिवाइडेड बाय कॉल्स। तो पीसीआर लेवल दो तरीके से बढ़ सकता है, अगर पुट्स उतनी ही रहें और कॉल्स बढ़ जाएं तो पीसीआर लेवल कम हो जाएगा, ठीक है। या फिर क्या हो कि कॉल्स उतनी रहें और पुट अनवाइंडिंग हो जाए तो भी पीसीआर गिरेगा। तो दोनों तरीके से दोनों फैक्टर्स जो हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जो हैं पीसीआर लेवल को इफेक्ट कर सकते हैं। तो हमें दोनों को फॉलो करना है कि पीसीआर लेवल में पुट्स बढ़ रही हैं या कॉल्स बढ़ रही हैं, या पुट्स गिर रही हैं या कॉल्स गिर रही हैं, ओके। तो दोनों का भी अलग अलग एनालिसिस करना है। अब जैसे मैंने स्टॉक का आपको बताया, फॉर स्टॉक्स अगर किसी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे, अगर आप ऑप्शन चेन हम देखेंगे डैशबोर्ड में जब हम डेमो में जाएंगे, जब निफ्टी का डेमो करेंगे तो अगर, और स्टॉक्स में भी देखेंगे स्पेशली, तो हम यहाँ पे स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करें कि अगर किसी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे, ये इंडेक्स पे भी अप्लाई होता है, कि अगर किसी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे अगर आपको पीसीआर लेवल 1.8 से ऊपर है तो यानी वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। ये डेरिवेटिव एनालिसिस में बहुत इंपॉर्टेंस प्ले करता है। और अगर किसी का पीसीआर लेवल लेस देन 0.6 है तो इसका मतलब वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वहां पे आपको पुट राइटिंग बहुत हैवी होगी, यानी वो वहां पे वो पहला सपोर्ट हो गया, ठीक है। अगर आपको उस 2-3 इस ऐसे लेवल्स मिल रहे तो जो सबसे पहला सपोर्ट होगा जिसमें पीसीआर लेवल 0.6 से कम होगा, सबसे ज्यादा पुट राइटिंग होगी, तो वो आपका पहला सपोर्ट हो जाएगा। अब आगे डिस्कस करते हैं कि पीसीआर के ट्रेंड को किस तरह से आप फॉलो कर सकते हैं, ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने जैसे पिछली स्लाइड में डिस्कस किया था कि पीसीआर का नंबर अपने आप में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आपको बुलिश व्यू दे रहा है, अगर 1 से ऊपर है तो यानी बुलिश है। निफ्टी में खासकर अगर हम बात करें तो अगर पीसीआर लेवल 1 से ऊपर हमें काफी टाइम देखने को मिलता है, क्योंकि निफ्टी में लोग कॉल्स बहुत बाय करते हैं, या कॉल राइटिंग भी होती है, पुट राइटिंग भी बहुत होती है। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो आपको 1 से ऊपर के रेशियो नॉर्मली देखने को मिलेंगे निफ्टी में। तो लेकिन वो नंबर अपने आप में उतना सिग्निफिकेंस नहीं रखता जितना पीसीआर का ट्रेंड रखता है, हिस्टोरिक जो एक ट्रेंड चला रहा है कुछ मंथ से, और उसको आप निफ्टी के प्राइस से कंपेयर करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छी पिक्चर समझ में आएगी। तो उसको हम देख लेते हैं। ये 4 बुलेट पॉइंट्स हैं जो की पॉइंट्स हैं पुट कॉल रेशियो की एनालिसिस में, और इसको आपको हमेशा ध्यान रखना है। पीसीआर इंक्रीजेस एंड ओआई इंक्रीजेस, पीसीआर। तो ये पहला केस है जब
निफ्टी का प्राइस भी बढ़ रहा है और साथ में पीसीआर लेवल भी बढ़ रहा है। तो अगर आप दोनों को ट्रेंड में प्लॉट करके देखेंगे तो अगर पीसीआर भी इंक्रीज हो रहा है और प्राइस भी निफ्टी का बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि बहुत ही बुलिश सिग्नल है। क्यों? क्योंकि मैंने कहा कि आपको कॉन्ट्रेरियन व्यू लेनी, राइटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि अगर निफ्टी बढ़ रहा है और आपको पुट्स में राइटिंग दिख रही है बहुत ज़्यादा, पुट एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि लोगों में पैनिक नहीं है अब। और आपको इसके साथ विक्स का लेवल भी चेक करना है क्योंकि विक्स भी एक सेंटीमेंट इंडिकेटर है। तो जैसा हम डिस्कस किया कि पीसीआर के साथ हम दो तीन चीज़ें और देखेंगे कंबाइन करके, जिससे आपको एक बहुत हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप मिल सकता है। तो पीसीआर को देखना है आपको, पीसीआर इंपॉर्टेंट हो गया, विक्स इंपॉर्टेंट हो गया और ऑप्शन चेन। तो ये हम तीन चीज़ें यहाँ पे लेके चल रहे हैं एक साथ, और आपको इनके ट्रेंड देखने हैं। नंबर भी देखना है इंडिविजुअल, बट उसके साथ आपको मेनली जो है वो ट्रेंड देखना है। तो अब आप देखेंगे कि पीसीआर लेवल बढ़ रहा है, पहला पॉइंट, निफ्टी प्राइस बढ़ रहा है, विक्स गिर रहा है। तो फ्रेंड्स ये एक सबसे स्ट्रांग बुलिश सिग्नल है क्योंकि निफ्टी ऊपर बढ़ रहा है, जैसा कि हमने देखा भी नवंबर में। आप हम डेटा को देखेंगे, जो 2020 में स्ट्रांग रैली आई निफ्टी में, विक्स गिरा, पीसीआर बहुत तेजी से बढ़ा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लोगों को लग रहा है कि मार्केट और ऊपर जाएगा, और जो राइटर्स हैं वो पुट राइटिंग कर रहे हैं हैविली रेदर देन कॉल राइटिंग, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो उनको पुट का प्रीमियम लेना है। ठीक है, तो इसी तरह से वो राइट करें तो वो दिखा रहा है कि पीसीआर लेवल अगर बढ़ रहा है तो आप मार्केट और ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये एक स्ट्रांग बुलिश सिग्नल होता है कि लोगों में पैनिक नहीं है हाई लेवल पे। दूसरा केस क्या बनता है कि पीसीआर लेवल इंक्रीज हो रहा है, ओवाई पीसीआर डिक्रीज हो रहा है, ओपन इंटरेस्ट का जो पीसीआर है वो गिर रहा है। अब फ्रेंड्स ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर पीसीआर लेवल बढ़ रहा है और ओपन इंटरेस्ट पीसीआर गिर रहा है, मतलब पीसीआर का लेवल गिर रहा है, निफ्टी सपोज निफ्टी बढ़ रहा है और पीसीआर लेवल उसके साथ गिर रहा है, तो ये कॉशियस सिग्नल है। ये एक पहला सिग्नल है, अर्ली सिग्नल है। हम ये नहीं कहेंगे कि वहां से एकदम निफ्टी रिवर्स हो जाएगा, बट यहां पे आपको कॉशियस हो जाना है कि निफ्टी बढ़ने के साथ अगर पीसीआर गिर रहा है तो इसका मतलब कॉल की एक्टिविटी ज्यादा बढ़ रही है या फिर पुट की एक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। तो आपको साथ में बस एक पॉइंट और चेक करना है कि कॉल की एक्टिविटी बढ़ रही है। अगर कॉल की एक्टिविटी बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या है कि लोग जो है कॉल राइटिंग कर रहे हैं और उनको अब लग रहा है कि मार्केट का टॉप बन रहा है और वो वहां पे मार्केट वहां से रिवर्स कर सकता है। तो इसलिए एक डाइवर्जेंस केस है। डाइवर्जेंस केस मतलब कि प्राइस इंक्रीज हो रहा है और ओआई डिक्रीज हो रहा है, तो एक डाइवर्जेंस क्रिएट हो रहा है और यहाँ पे हमें कॉशियस होना है कि यहाँ पे मार्केट जो है टॉप आउट कर सकता है अगले कुछ दिनों में, और हमें उसी तरह से अपनी पोजीशंस को, या तो अगर आपने लॉन्ग पोजीशंस बना रखी हैं तो उनको हेज करके चलना है, या अपने पार्शियल प्रॉफिट्स बुक करने हैं, या फिर स्ट्रॉन्ग अच्छी हेजिंग करके चलनी है आपको। तीसरा पॉइंट आता है प्राइस डिक्रीजेस एंड ओआई पीसीआर डिक्रीजेस, यानी दोनों गिर रहे हैं। फ्रेंड्स ये सबसे बेरिश सिग्नल है। जैसा आप अगर फॉल देखेंगे, फेब्रवरी का जो कोरोना वायरस का जो फॉल आया था, मेनली जो फेब्रवरी मार्च मिड मार्च तक चला था, उसमें आप अगर देखेंगे तो आपको ये क्लियरली देखने को मिलेगा निफ्टी में या स्टॉक्स में भी कि प्राइस गिरे एकदम से और साथ में पीसीआर लेवल भी गिरा, यानी कॉल राइटिंग बहुत ज़्यादा हुई थी, कॉल एक्टिविटी में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट था, लोगों ने कॉल के प्रीमियम्स खाए क्योंकि प्राइस इतनी जल्दी से बाउंस नहीं करने वाला था, क्योंकि बहुत स्ट्रांग फॉल था। तो ये एक बहुत स्ट्रांग बेयरिश सिग्नल है, आपको पीसीआर लेवल में दिख जाएगा कि अगर पीसीआर लेवल बहुत तेजी से गिर रहा है और प्राइस भी गिर रहा है तो इसका मतलब एक स्ट्रांग बेयरिश सिग्नल है। आइए फ्रेंड्स अब लास्ट केस डिस्कस कर लेते हैं। ये भी एक डाइवर्जेंस केस है जिसमें प्राइस डिक्रीज हो रहा है और पीसीआर इंक्रीज हो रहा है, तो यानी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि पुट एक्टिविटी बहुत इंक्रीज हो रही है। ओके, तो यानी प्राइस गिर रहा है, आप सोचिए निफ्टी का प्राइस या स्टॉक का प्राइस गिर रहा है और साथ में पीसीआर लेवल बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि लोगों को लग रहा है कि निफ्टी का या स्टॉक का बॉटम बन रहा है। तो वहां पे वो पुट राइटिंग अगर कर रहे हैं, उनको कॉन्फिडेंस आ रहा है पुट राइट करने का, तो इसका मतलब उन्हें लग रहा है कि वहां पे एक अर्ली सिग्नल है ये कि वहां पे बॉटमिंग आउट हो सकती है और वहां से स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक ऊपर की साइड आ सकता है, एक रिवर्सल आ सकता है ऊपर की तरफ। तो इसका मतलब ये पॉइंट आपको एक अर्ली सिग्नल देगा, बट आपको फॉलो अप एनालिसिस भी करनी है, बट ये आपके लिए एक अर्ली सिग्नल हो जाएगा कि यहाँ पे स्टॉक जो है बॉटम आउट कर रहा है, अगर आपको प्राइस गिरने के साथ पीसीआर लेवल में इंक्रीज दिखता है और साथ में उसमें पुट एक्टिविटी आपको ज्यादा दिखती है कि पुट राइटिंग ज्यादा हो रही है। तो फ्रेंड्स ये 4 केसेस हैं पीसीआर। आइए फ्रेंड्स अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि पीसीआर का यूसेज क्या होता है। तो मोस्टली जैसे कि हमने डिस्कस किया कि मोस्टली हम स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए इसको यूज करते हैं पीसीआर लेवल को। अगर आप डिलीवरी बेस बाइंग कर रहे हैं या कुछ इस तरह से बाइंग कर रहे हैं कैश मार्केट में, तो आप इसको पीसीआर को आप देख के स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए कर सकते हैं यूज। ट्रेडर्स इसको इंट्राडे के लिए भी यूज करते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी में, जब आपको लाइव मार्केट का डेटा मिलता है, बट आपके पास लाइव डेटा मार्केट का होना चाहिए, तभी आप वो एनालिसिस कर पाएंगे।
अदरवाइज जो एंड ऑफ डे एनालिसिस है वो हमारे डैशबोर्ड में ऑलरेडी है, जिसको आप यूज करके बहुत ही अच्छे ट्रेड्स स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग में ले सकते हैं। आप इसको दूसरे इंडिकेटर्स के साथ देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, हमने इस पीसीआर इसमें डिस्कस किया, पीसीआर को हमें देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बट जैसा कि मैंने बताया कि पीसीआर के साथ आपको दूसरे डेरिवेटिव इंडिकेटर्स या सेंटीमेंट इंडिकेटर्स को भी देखना है। दूसरे सेंटीमेंट इंडिकेटर्स क्या हैं? विक्स, ऑप्शन चेन। तो ये दोनों डेरिवेटिव या इनको सेंटीमेंट इंडिकेटर्स भी बोल सकते हैं, और उसके साथ हमें फ्यूचर्स का ओपन इंटरेस्ट भी देखना है। जो लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको उसको कोरिलेट करना है फ्यूचर्स के ओपन इंटरेस्ट के साथ। कैसे? कि सपोज कीजिए कि निफ्टी बढ़ रहा है, जो अगर हम पहले केस की बात करें कि निफ्टी बढ़ रहा है, पीसीआर लेवल बढ़ रहा है, तो यानी पुट राइटिंग हो रही है, निफ्टी ऊपर जा रहा है, तो हमें ये देखना है कि फ्यूचर्स में क्या एक्टिविटी हो रही है, यानी फ्यूचर्स में क्या निफ्टी में लॉन्ग पोजीशंस बन रही हैं। वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर फ्यूचर्स में भी लॉन्ग पोजीशन बन रही है, क्योंकि फ्यूचर ज़्यादा हैवी वेटेज रखता है, अगर हम पोजीशंस की बात करें, फ्यूचर में जो प्लेयर एंटर करता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेयर होता है। तो अगर फ्यूचर्स में भी ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है तो फ्रेंड्स वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल है कि निफ्टी और ऊपर जाएगा अभी, जैसा कि हमें देखने को भी मिला है। हम अभी देखेंगे, उस डेटा को पूरा एनालाइज करेंगे कि आपको फ्यूचर्स का ओपन इंटरेस्ट किस तरह से देखना है साथ में जब हम पुट कॉल रेशियो की एनालिसिस करते हैं। आइए फ्रेंड्स, अब बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स शेयर करते हैं निफ्टी के हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पे। हम पीसीआर लेवल इसका देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सिंस 2009 हमने डेटा निफ्टी का एनालाइज किया है और उसके पीसीआर लेवल्स हमने एनालाइज किए हैं और इस टेबल में रखे हैं बहुत ही शॉर्ट में। तो अगर हम देखें कि पीसीआर लेवल निफ्टी का कितना फ्लक्चुएट करता है, तो अगर हम देखें कि 1 से 1.7 के बीच में 70% ऑफ द टाइम्स जो है सिंस 2009 जो पीसीआर रहा है। फिर ग्रेटर देन 1.8 जो है वो सिर्फ 1% ऑफ द टाइम, लेस देन 0.7 0.5% ऑफ द टाइम, यानी इवन लेस देन 1%, ग्रेटर देन 1.7 3.5% ऑफ द टाइम्स, ग्रेटर देन 1.8 हमने देखा था कि 1% ऑफ द टाइम, लेकिन अगर हम ग्रेटर देन 1.7 की बात करें तो 3.5% ऑफ द टाइम्स, और लेस देन 0.8 3% ऑफ द टाइम्स, और लेस देन 1 26% ऑफ द टाइम्स। तो यानी अगर हम बिटवीन 1 to 1.7 की बात करें तो 70% ऑफ द टाइम्स, अगर हम 1 को भी इंक्लूड कर लें तो 1 के साथ वो 30% ऑफ द टाइम्स हो जाएगा, जो आपको 26% ऑफ द टाइम्स दिख रहा है। तो यानी लेस देन 1 जो है वो 26% ऑफ द टाइम्स है, बिटवीन 1 to 1.7 70% ऑफ द टाइम्स। सो ये डेटा हम 2009 से अब तक का देख रहे हैं, 2020 नवंबर तक का। आइए फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं कि निफ्टी का ओवाई पीसीआर हिस्टोरिकल लेवल्स मींस अभी हमने जो लेवल्स देखे वो देखे कि कितने परसेंट ऑफ द टाइम्स जो है निफ्टी एक पीसीआर लेवल या रेंज में रहता है या एक्सट्रीम लेवल्स पे कितना जाता है। अब हम देखेंगे कि निफ्टी ने जब जब अपने एक्सट्रीम लेवल्स को हिट किया है पीसीआर में, उसके बाद क्या हुआ है। तो हम यहाँ पे करेक्शन की बात कर रहे हैं। जब हम आप देखेंगे कि जब मार्केट में बहुत ज़्यादा रैली होती है तो पीसीआर लेवल कभी कभी एक एक्सट्रीम लेवल पे चला जाता है और उसके बाद हमें करेक्शन देखने को मिलता है निफ्टी में। तो उन लेवल्स को हमने पूरा हिस्टोरिकल डेटा से एनालाइज करके निकाला है। आप देखेंगे जब मार्केट में रैली हुई, एक स्ट्रॉन्ग रैली हुई 2009 में रिसेशन के बाद, तो पीसीआर लेवल ने 1.95 हिट किया। फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट अगर 2 तक पहुंच जाए पीसीआर लेवल तो वो बहुत ही हाई हो जाता है पीसीआर लेवल, यानी ओवर हीटेड हो मार्केट। तो ये एक इंडिकेटर होता है पीसीआर जो हमें बताता है कि मार्केट कब ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड है। अगर निफ्टी लेस देन 0.7 चला जाता है तो वो ओवरसोल्ड होता है। 0.6 निफ्टी बहुत कम गया है। स्टॉक्स जनरली जाते हैं, स्टॉक्स 0.3 तक भी आ जाते हैं, लेकिन निफ्टी जो है 0.7 अगर आ गया तो यानी वो ओवरसोल्ड है, और 0.6 वो बहुत ही कम और 0.6 वो बहुत ही कम मौकों में आया है। बहुत ही ऐसे रेयर मौके रहे हैं जिसमें वो 0.6 आया हो। 0.7 से ही जनरली वो रिवर्स कर गया है ऊपर की तरफ। तो हम यहाँ पे पॉजिटिव साइड में देख रहे हैं कि अगर पीसीआर लेवल एक्सट्रीम लेवल पे जाता है तो वहाँ से हमें जनरली करेक्शंस देखने को मिले, और कितने करेक्शंस हम देख लेते हैं। तो आप यहाँ देखिए कि पीसीआर लेवल जब एक्सट्रीम 2009 में गया तो 1.95, वहाँ से 4% करेक्शन आया। फिर 2010 में 1.87, वहाँ से 1% करेक्शन आया। तो इसी तरह आप देखेंगे कि डिफरेंट लेवल्स हमने दिए हैं। एक बार 2018 में निफ्टी ने 2.16 का पीसीआर लेवल भी टच किया, तो वहाँ पे 5% का करेक्शन आया था ऑलमोस्ट। फिर हमने देखा कि 2020 में जुलाई के अराउंड भी 1.9 का पीसीआर था जब एक रैली आई थी, उसके बाद 4% का निफ्टी में करेक्शन आया था। तो फ्रेंड्स, ये कुछ लेवल्स हैं जहाँ पे हमें फॉलो करना है कि
आपको कब लगेगा कि मार्केट ओवरबॉट है, तो ये एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है। आप अगर दूसरे इंडिकेटर्स फॉलो कर रहे हैं फंडामेंटल साइड के, आप इसको इसके साथ शॉर्ट टर्म में कंबाइन करके देख सकते हैं कि नियर टर्म में करेक्शन आने की पॉसिबिलिटी है या नहीं है। क्योंकि अगर मार्केट ओवरबॉट होगा तो पीसीआर लेवल बहुत हाई हो जाएंगे, तो इसका मतलब मार्केट बहुत ओवरहीटेड है। तो आप बाकी अगर टेक्निकल इंडिकेटर्स भी फॉलो करते हैं जो आपको बताते हैं कि ओवरबॉट ओवरसोल्ड सिचुएशंस, बट जब हम डेरिवेटिव एनालिसिस की बात करते हैं तो उसमें ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है पीसीआर। और ये पीसीआर की जो वैल्यूज हैं, जो एक्सट्रीम वैल्यूज हैं, ये आपको बताती हैं कि मार्केट कब ओवरबॉट है। तो आइए फ्रेंड्स, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि आपको पीसीआर के साथ क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने हैं। आपको पीसीआर वैल्यू देखनी है, फिर कोरिलेशन ऑफ पीसीआर ट्रेंड विद द निफ्टी प्राइस। जैसा कि मैंने बताया आपको, नंबर के साथ साथ आपको पूरा ट्रेंड भी देखना है पीसीआर का निफ्टी के साथ। फिर आपको फ्यूचर्स का क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट भी देखना है प्राइस के साथ। तो तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको फ्यूचर्स में क्या एक्टिविटी चल रही है वो भी देखनी है। चौथा, आपको इंडिया विक्स यानी सेंटीमेंट इंडिकेटर, जो विक्स इंडिकेटर है जो हमें सेंटीमेंट्स बताता है, फियर, जो जिसको हम फियर इंडिकेटर भी बोलते हैं, आपको विक्स भी देखना है कि विक्स अगर मार्केट के साथ बढ़ रहा है या गिर रहा है। और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ऑप्शन चेन का भी एनालिसिस करना है जिसमें आपको मेजर सपोर्ट और मेजर रेजिस्टेंस लेवल्स निकालने हैं। तो फ्रेंड्स, आइए हम इन सबको अब डैशबोर्ड में देखते हैं कि डैशबोर्ड में किस तरह से आप इन पांचों पॉइंट्स को एनालाइज कर सकते हैं और किस तरह से एक पूरा होलिस्टिक व्यू बना सकते हैं निफ्टी का, ताकि आपको पता चले कि किस तरह से हम मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल आइडेंटिफाई करके एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स ढूंढ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, नाउ आई हैव स्विच टू आवर डैशबोर्ड। अब आप अपनी स्क्रीन पे डैशबोर्ड देख सकते हैं और आइए अब हम देखते हैं कि निफ्टी को किस तरह से आप एनालाइज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको इस डैशबोर्ड का एक्सेस चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि हमने देखा था, और हमें मेल ड्रॉप कर सकते हैं factorstocks@gmail.com पे, और हम आपको इस डैशबोर्ड का लिंक मेल करेंगे। ये डैशबोर्ड फ्रीली एक्सेसिबल है, ट्रायल वर्जन। अभी हम इसको फ्रीली एक्सेसिबल करा रहे हैं अपने जितने भी ऑडियंस है। तो फ्रेंड्स, हमारा जो डैशबोर्ड का जो 5th पेज है जिसमें हम निफ्टी या बैंक निफ्टी एनालिसिस करते हैं, आइए उसको ओपन करते हैं। सो फ्रेंड्स, अब आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इस पेज में आपके पास दो फिल्टर्स हैं। एक तो इंडेक्स पे है जिसमें दो ऑप्शंस हैं, बैंक निफ्टी और निफ्टी, और साथ में आपके पास टाइम फिल्टर है यानी डेट रेंज फिल्टर। बाय डिफॉल्ट ये 3 मंथ सेलेक्टेड डेटा है, बट यू कैन फिल्टर द डेटा अप टू 6 मंथ्स। बाय डिफॉल्ट हमने 6 मंथ्स तक का डेटा इसमें शो कर रखा है, जहाँ की हम डेरिवेटिव एनालिसिस की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको देखने हैं जब आप पीसीआर की एनालिसिस करते हैं और किस तरह से आप उसको फॉलो करके हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स ढूंढ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम जिस ट्रेंड की हम बात कर रहे थे जब हम स्लाइड देख रहे थे कि किस तरह से जब हम नवंबर की बात कर रहे थे, नवंबर की रैली थी, तो उसको किस तरह से हम देख सकते हैं। तो आप देखेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स जो हमने टॉप में ही दिखाए हुए हैं, पीसीआर लेवल यानी जो करंट लेवल चल रहा है 1 से ऊपर है, तो जैसे मैंने बताया कि आप एक जनरल बुलिश व्यू बना सकते हैं, बट आपको ट्रेंड भी देखना है साथ में। तो एक जनरल बुलिश व्यू है कि 1 से ऊपर है तो बुलिश है। फिर आप देखेंगे और अदर इंडिकेटर्स है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है पीसीआर लेवल से पहले क्यूमुलेटिव फ्यूचर्स का ओपन इंटरेस्ट। जैसे मैंने आपको बताया कि पीसीआर के ट्रेंड के साथ आपको फ्यूचर्स का क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट भी देखना है, और ये मंथ ऑन मंथ ट्रेंड है यानी एक्सपायरी ऑन एक्सपायरी। एक्सपायरी के लास्ट दिन में हम इसको कैलकुलेट करते हैं और आपको पता चलता है कि एक्सपायरी ऑन एक्सपायरी किस तरह से क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट जो है फ्यूचर्स का, क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट यानी सारी एक्सपायरीज का ओपन इंटरेस्ट मिला के, आप सिर्फ करंट एक्सपायरी का नहीं है, वो आपको पूरी पिक्चर नहीं देता है। आपको जितनी भी नेक्स्ट 2 मंथ्स की एक्सपायरी है नेक्स्ट 3 मंथ्स की जिनमें भी लिक्विडिटी है, सारे फ्यूचर्स की ओपन पोजीशंस को कैलकुलेट करना है, सम करके वो नंबर आपको शो करना है। वो आपको पूरा एक कंसोलिडेटेड या होलिस्टिक व्यू देता है। आप अगर इसको देखेंगे तो आप जब हम सितंबर से जो रैली आई है निफ्टी में, अगर हम उसकी बात करें तो वो आपको क्लियरली दिख रहा है कि वो रैली किस वजह से आई है। जैसे अगर हम देखेंगे तो निफ्टी इंडेक्स यानी ब्लू लाइन, निफ्टी बढ़ा, एक्सपायरी ऑन एक्सपायरी लगातार निफ्टी बढ़ रहा है, और साथ में लॉन्ग पोजीशंस हैं। तो क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट बढ़ने का मतलब है कि लॉन्ग पोजीशंस बनी है निफ्टी में। ओके, तो आप देख रहे हैं कि एग्रेसिव लॉन्ग पोजीशंस। तो ये आपको क्लियरली एक पिक्चर दिखा रहा है कि निफ्टी में कितनी लॉन्ग पोजीशंस बनी है। तो यानी उसका एक रीजन क्या है फ्रेंड्स, मार्केट जब भी ऊपर जाएगा, या कोई भी स्टॉक या इंडेक्स ऊपर जाता है या नीचे जाता है, वो अपने आप में ऊपर नीचे नहीं जाता है। उसको या तो बाय साइड में पोजीशंस बनती हैं, मतलब या तो उसको बायर पुश करता है या सेलर, यानी जब तक उसमें कोई एक्टिविटी नहीं होगी वो अपने आप में मूव नहीं करेगा। या तो उसमें एक स्ट्रॉन्ग बायर चाहिए उसको ऊपर ले जाने के लिए, या एक स्ट्रॉन्ग सेलर चाहिए उसको गिराने के लिए। तो अगर प्राइस को ऊपर ले जाया जा रहा है तो यानी उसमें एक स्ट्रॉन्ग बायर ने एंट्री ली है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशंस बना रहा है,
और सेलर वीक हैं तो वो उसको ऊपर ले जा रहा है फ्रेंड्स। तो ये चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाली है। जब भी हम डेरिवेटिव एनालिसिस की बात करते हैं तो हमें ये समझना है कि जो डेरिवेटिव डेटा में कौन सा प्लेयर एंट्री कर रहा है, बड़ा प्लेयर है या छोटा प्लेयर है, यानी स्ट्रॉन्ग प्लेयर है वीक प्लेयर है। बड़े प्लेयर्स जैसा कि मैंने बात किया, लोग जनरली उनको ऑपरेटर्स का वर्ड देते हैं, बट वो बड़े प्लेयर्स होते हैं, मैं उनको बिग प्लेयर्स बोलता हूं। तो जो बिग प्लेयर्स हैं यानी वो कोई भी हो सकता है, वो हाई इंस्टीट्यूशन जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, एफआईआईज हो सकते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जिनको ट्रेडिंग या जिनको मतलब आपको फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में पोजीशंस बनाना अलाउड है। डीआईआईज भी बनाते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड्स वालों को क्योंकि फ्यूचर्स में अलाउड नहीं है, वो सिर्फ कैश मार्केट में बाइंग कर सकते हैं, तो वो ज़्यादातर पोजीशन बाय साइड में बनाएंगे। तो जो सेल या जो फ्यूचर्स में ज़्यादा पोजीशंस जो है वो एफआईआईज बना सकते हैं। तो वो हम रिलेट भी कर सकते हैं एफआईआईज के डेटा से। हमारे डैशबोर्ड में ऑलरेडी एक पेज है एफआईआईज का हिस्टोरिकल डेटा का, वो आप सेपरेटली हम एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि फ्यूचर्स में लॉन्ग पोजीशन बनी है निफ्टी के इंडेक्स में। तो यानी हम प्राइस को रिलेट कर रहे हैं उससे, तभी हमें पता चल रहा है कि निफ्टी क्यों ऊपर जा रहा है। अब हम पीसीआर लेवल की बात करें तो आप देखेंगे कि सितंबर में जो निफ्टी का पीसीआर ट्रेंड था वो यहाँ से आप देखेंगे कि जब जब से रैली शुरू हुई यहाँ से आप देखेंगे कि पीसीआर में एकदम से जंप आया। ये आपको जंप दिख रहा है पीसीआर में। उस समय पीसीआर लेवल जब था मैंने बताया था 0.78। तो मैंने आपको जनरली बताया था कि 0.78 का लेवल जो होता है या 7 के आसपास का लेवल जो होता है वो जनरली हमने देखा है कि वहाँ से निफ्टी रिवर्स कर जाता है। ठीक है, तो 0.6 आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, 0.7 से ही जनरली निफ्टी जो है रिवर्स करने लगता है या उसके आसपास से। तो आप देखा कि 0.78 हिट करते ही वहाँ से निफ्टी ने रिवर्स लिया और प्राइस बढ़ने लगा और साथ में पीसीआर लेवल भी बढ़ने लगा। बीच बीच में फ्लक्चुएशन है, लेकिन ओवरऑल जो ट्रेंड देखेंगे आप पीसीआर का, अगर हम एक स्ट्रेट लाइन प्लॉट करें तो वो ऊपर की तरफ ही जा रहा है और पीसीआर लगातार जो है बढ़ रहा है बीच में थोड़े स्विंग्स के बाद। और साथ में फ्यूचर्स की पोजीशन जैसे हमने, अब ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पीसीआर लेवल आपने देख लिया कि ट्रेंड ऊपर जा रहा है, तो यानी पुट राइटिंग हैवी हो रही है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये देखना है कि साथ में सपोर्ट क्या ऊपर शिफ्ट हो रहा है। सपोर्ट ऊपर का मतलब है कि मेजर सपोर्ट और मेजर रेजिस्टेंस जोन वो होते हैं डेरिवेटिव एनालिसिस में जहां पे सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग या सबसे ज्यादा पुट राइटिंग होती है, वो स्ट्राइक प्राइसेस आपको ढूंढने हैं। तो वो हम ऑलरेडी आपको बहुत ही कन्वीनियंट वे में यहाँ पे एक बैंड में दिखा रहे हैं। आप देखेंगे कि नवंबर के बाद जो यहाँ से रैली आई थी निफ्टी में, तो आप देखेंगे कि पीसी जो बैंड है वो ऊपर शिफ्ट हो रहा है। पहले जो सपोर्ट लेवल था आप देखेंगे कि 11,000 था, 11,000 से 12,000 सॉरी फिर 11,000 से सीधा 12,000 हो गया। तो यानी सपोर्ट ऊपर शिफ्ट हो रहा था साथ में निफ्टी के ऊपर जाते वक्त, तो यानी पुट राइटिंग जो है ऊपर शिफ्ट हो रही थी। तो सबसे ज्यादा पुट राइटिंग अब किस लेवल पे है, वो है 12,000 पे, और सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग जो है वो इस समय जो है वो 13,000 के लेवल पे है। तो यानी ये मेजर सपोर्ट और मेजर रेजिस्टेंस जोन हो गए। अब हम देखेंगे फ्यूचर्स का क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे कि ये हमने एक्सपायरी ऑन एक्सपायरी देखा, बट अगर आपको डिटेल में डेली का फ्यूचर्स का क्यूमुलेटिव ओआई देखना है तो वो इस ग्राफ में हम दिखा रहे हैं जिसमें डेली एक्टिविटी दिख रही है। तो अगर आप सेम डे की बात करें, जैसे हमने यहाँ देखा था 24, तो आप यहाँ देखेंगे कि 25 से आप देख रहे हैं कि निफ्टी बढ़ा और ओपन इंटरेस्ट बढ़ने लगा। ओपन इंटरेस्ट लगातार एक, अगर हम पूरा ट्रेंड प्लॉट करें इस तरह से, तो आज तक ऐसे लगातार स्ट्रेट लाइन इस तरह से बढ़ रही है। तो यानी जो कि स्ट्रेट लाइन आपको दिख रही है, क्योंकि बीच के जो फ्लक्चुएशंस हैं वो हम एक्सपायरी, हम तो यहाँ पे सिर्फ मंथ एंड का डेटा प्लॉट करें तो आपको स्ट्रेट लाइन दिख रही है, बट यहाँ पे डेली फ्लक्चुएशंस भी आपको दिख रहे हैं, तो वो इसलिए यहाँ पे स्विंग्स हैं। बट अगर हम स्ट्रेट लाइन प्लॉट करेंगे तो इस तरह से जाएगा। आप देखेंगे कि निफ्टी के बढ़ने के साथ लगातार निफ्टी में लॉन्ग पोजीशंस बनी है, तो यानी लॉन्ग पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड हुई हैं। लास्ट डे में हमें देखने को मिला है, जो कि हम नीचे देखेंगे डेटा में, कि लास्ट जो ट्रेडिंग डे था उसमें लोगों ने अपनी कुछ पोजीशंस को अनवाइंड किया है, लेकिन पिछली 2 एक्सपायरी से लोगों ने अपनी निफ्टी की जो लॉन्ग पोजीशंस है उनको रोल ओवर किया है। रोल ओवर करने के बाद फ्राइडे को जो लास्ट डे है उसमें लोगों ने अपनी कुछ पोजीशंस को, लॉन्ग पोजीशंस को अनवाइंड किया है। तो अब हमें इस दिसंबर के मंथ में ये देखना है कि जो पिछली 2 एक्सपायरी से लॉन्ग पोजीशंस रोल ओवर हुई हैं, क्या वो जो है कैरी फॉरवर्ड होती हैं नेक्स्ट एक्सपायरी में, या इस दिसंबर में ही वो लोग अपनी लॉन्ग पोजीशंस को अब अनवाइंड करते हैं। ठीक है, तो हमें एक पहले दिन तो देखने को मिल गया है। फिर मैंने फ्रेंड्स तीसरा इंपॉर्टेंट इंडिकेटर बताया था आपको, विक्स देखना है। तो आप देखेंगे कि निफ्टी के बढ़ने के साथ साथ विक्स बढ़ रहा था स्टार्टिंग में, तो लगातार विक्स बढ़ रहा था। तो ये गॉश था कि कॉशियस व्यू हमें थोड़ा सा लेना था, तो उसके अकॉर्डिंग हमें पोजीशंस को हेज करके चलना है, राइट।
तो आपको दिख रहा है पीसीआर बढ़ रहा है, फ्यूचर्स में क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो ये दो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स मिल रहे हैं। विक्स आपको एक तीसरा इंडिकेटर दे रहा है कि आपको एक कॉशियस व्यू भी साथ में बना के चल रहा है, अपनी पोजीशंस को हैच करके चलना है अगर आप लॉन्ग साइड में खेल रहे हैं तो। लेकिन उसके बाद आपने देखा कि पीसीआर लेवल इंडिया विक्स एक एक्सट्रीम हिट किया, उसके बाद इंडिया विक्स लगातार गिरा, यानी फियर इंडिकेटर गिरा। तो यानी इस लेवल पे जब एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस टूटा 11,669, ये इलेक्शन यूएस इलेक्शन के जब रिजल्ट आने वाले थे, यानी इलेक्शन ओवर हो गए थे, नेक्स्ट डे रिजल्ट, तो उसके आसपास के का टाइम है ये। तो उसके बाद क्या हुआ, एकदम से अनसर्टेनिटी मार्केट में, क्योंकि इलेक्शन खत्म हो गए, वोटिंग हो चुकी थी और जो रिजल्ट्स हैं वो आने शुरू हो गए थे, उसमें एक बन रहा था कि जो बाइडन जो है वो लीड कर रहे हैं। तो वहां से क्या हुआ कि निफ्टी में एकदम से रिवर्सल आया और आप देखेंगे कि विक्स एकदम से गिरा, विक्स एकदम से गिरा, एक बहुत ही स्ट्रांग रैली फिर से निफ्टी में कंटिन्यू हुई एक पॉज के बाद। आप देखेंगे विक्स एकदम से गिर गया, तो यानी यहाँ पे एक और स्ट्रांग सिग्नल हमें मिला कि निफ्टी अब और ऊपर जाएगा। ऊपर तो अभी तक वो अप ट्रेंड में चल रहा था, फिर एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ, आपने देखा यहाँ पे निफ्टी में कंसोलिडेशन हुआ, फिर पीसीआर लेवल ने जंप लिया नवंबर में, आपने देखा कि फिर से एकदम से बढ़ा, ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ा। तो हमें तीनों सिग्नल्स मिल रहे हैं, यहाँ पे निफ्टी के साथ पीसीआर भी बढ़ा, यहाँ पे नवंबर मंथ में आप देखेंगे कि ओपन इंटरेस्ट, क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट यानी लॉन्ग पोजीशंस भी बनी, और साथ में विक्स गिरा। तो यानी ये एक बहुत ही स्ट्रांग बुलिश सिग्नल बन गया कि फ्रेंड्स यानी अब लोगों में पैनिक नहीं है और मार्केट अभी और ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये आपको एक सिग्नल मिल गया यहाँ पे कि अब विक्स भी गिर रहा है, अब लोगों में पैनिक नहीं है इस लेवल पे भी, यानी अब वो 12,000 को भी क्रॉस करेगा, और अगर वो उसके ऊपर बंद होता है तो और ऊपर जाएगा, तो वो हमने देखा ऑलरेडी। अब हम फ्रेंड्स देख लेते हैं कि ऑप्शन का जो डेटा होता है, तो ये तो अभी आपको करंट व्यू दिख रहा है, इसमें आप हिस्टोरिकल, आप हमारे डेली इस डैशबोर्ड को फॉलो करके डेली का आप इस चार्ट को देख सकते हैं। तो अभी का जो व्यू बन रहा है वो सबसे ज़्यादा, अगर आप कॉल राइटिंग देखेंगे तो वो 13,000 में, जो हम बैंड दिखा रहे थे ऊपर, जिसमें आपको देखने को मिल रहा था कि सबसे ज़्यादा जो कॉल राइटिंग है वो 13,000 में है, और सबसे ज़्यादा जो पुट राइटिंग है वो 12,000 में। तो एक मेजर सपोर्ट और मेजर रेजिस्टेंस जोन्स जो हम बताते हैं वो ये आपको बता रहा है। उसके अलावा नेक्स्ट जो लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है वो 13,500 है, और जो इमीडिएट सपोर्ट है वो 12,500 है, आप देख सकते हैं। अब फ्रेंड्स जिस टेबल की मैं बात कर रहा था, जो पूरा डिटेल्ड व्यू आपको देता है एंड में, वो ये टेबल है, आप इसको जरूर फॉलो कीजिए, ये आपको बहुत ही क्लियर पिक्चर देगा। तो जैसा कि हम देख रहे थे कि लॉन्ग पोजीशंस बन रही थी निफ्टी में, फ्रेंड्स आप एग्जैक्टली उन लॉन्ग पोजीशंस को इस टेबल में फॉलो कर सकते हैं कि कितनी बन रही हैं पोजीशंस और किस हिसाब से बन रही हैं, और वो प्राइस के साथ कैसे रिलेट कर रही हैं। इसमें आपको पूरा डिटेल व्यू मिलेगा, ऊपर चार्ट्स में आपको ट्रेंड दिख रहा है, यहाँ पे आपको एक एक नंबर क्लियर दिखेगा फ्रेंड्स, और ये आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस देगा जब आप कोई भी ट्रेड लेना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता चलेगा कि किस पोजीशन में बड़ा प्लेयर एंट्री कर रहा है। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे कि जब 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 हम डिस्कस किया कि नवंबर 2 के बाद हम यही वाला केस ले लेते हैं कि निफ्टी में एक स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग आई, तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने बताया कि प्राइस अब कभी भी अपने आप में मूव नहीं करता, उसमें कोई ना कोई प्लेयर या तो अपनी पोजीशन अनवाइंड कर रहा है या बढ़ा रहा है। तो आपने देखा कि जो नवंबर 2 के बाद, जब मैंने बताया कि यूएस इलेक्शंस का रिजल्ट ऑलमोस्ट आने वाला था, जो बाइडन लीड कर रहे थे, तो उसके बाद मार्केट में पैनिक खत्म हो गया क्योंकि इलेक्शंस ओवर हो गए। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट में उसी दिन स्ट्रॉन्ग रैली आई, 2 नवंबर से स्टार्ट हो गई थी, और पहली रैली जो आई वो शॉर्ट कवरिंग से आई। तो आपको एंड ऑफ दैट, अगर आप उस दिन का डेटा देखते हैं तो आपको पता चल गया कि मार्केट जो क्लोज हुआ है वो लगभग और शॉर्ट कवरिंग हुई है। फिर नेक्स्ट डे फ्रेंड्स मार्केट में लॉन्ग पोजीशन बनी, फिर लॉन्ग पोजीशन बनी। बट आपको एंट्री कहाँ करनी है, अगर हम आपकी एंट्री की बात करें तो आपको वेट करना है कि जो पुराना हाई है निफ्टी का, जो ऑलरेडी एक निफ्टी हाई बना के आया था 12,900 के अराउंड, उसमें 12,000 भी टच किया, तो उसको ब्रेक करना है। तो आपको क्या क्या सिग्नल्स देखने हैं, आपको विक्स गिरना चाहिए, पीसीआर उस दिन बढ़ना चाहिए। तो जब यहां से लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट कर, आपको यहां पोजीशन नहीं बनानी है एकदम से 8%, जब ये शॉर्ट कवरिंग हुई है तो छोटी सी शॉर्ट कवरिंग हुई है, आपको कहां एंटर करना है, जब एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर एंटर करेगा, क्योंकि वहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि अब कोई बड़ा प्लेयर एंटर हुआ है और वो मार्केट को और ऊपर ले जाएगा। तो वो आपको डेरिवेटिव डेटा से फ्रेंड्स क्लियर दिखता है। आपको डेरिवेटिव एनालिसिस क्यों बेनिफिशियल है, क्योंकि डेरिवेटिव एनालिसिस में आपको क्लियरली वो पोजीशंस एक्चुअली प्लेयर की दिख रही हैं। तो आप इसको कैसे देखेंगे मैं आपको बताता हूं। आप यहां देखिए लॉन्ग पोजीशंस यहां पे बहुत कम बनी, तो इस ओपन इंटरेस्ट को हम उतना वैल्यू नहीं करेंगे, क्योंकि 1% से कम का ओपन इंटरेस्ट है, रैली आई। फिर आप देखेंगे यहां पे 5% के अराउंड ओपन इंटरेस्ट है, तो फ्रेंड्स ये एक सिग्निफिकेंट है।
5 से जस्ट कम है, हम 5 से ऊपर को ग्रीन में हाईलाइट कर देते हैं, लेकिन ये भी एक सिग्निफिकेंट पोजीशन है यहाँ पे निफ्टी में रैली आई। तो फ्रेंड्स यहाँ से आपको एक सिग्नल मिल गया कि एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर एंटर हुआ है। अगर आपको नेक्स्ट डे भी पोजीशन बनानी होती तो आप बना सकते थे, क्योंकि उस दिन आप देखेंगे कि जब ये प्लेयर एंटर हुआ तो पुट राइटिंग भी ज़्यादा हुई, कॉल राइटिंग कम हुई। लेकिन नेक्स्ट डे तो एकदम क्लियर सिग्नल था, जब निफ्टी ने 12,000 तोड़ा और वो उस दिन 12,120 पे क्लोज हुआ, तो नेक्स्ट डे आप इमीडिएट पोजीशन बना सकते हैं। स्टॉप लॉस ऑफ 12,000 एंड आप 120 के नीचे रख सकते हैं अगर आप कंजर्वेटिव प्लेयर हैं, नहीं तो पिछले दिन का लो। तो यानी इस दिन का लो आप कैसे देख सकते हैं, आप इस रो को क्लिक कीजिए, आप इस रो को क्लिक कीजिए और आप ऊपर जाइए टॉप में, तो आपको उस दिन का लो दिख जाएगा 12,027। तो उस दिन का क्लोजिंग अगर आप कंजर्वेटिव प्लेयर हैं तो 12,120 यानी इससे जस्ट 30-40 पॉइंट नीचे का रख लीजिए। और अगर आपको थोड़ा सा अपना स्टॉप लॉस जो है थोड़ा गैप ज़्यादा रखना है तो आप यहाँ लो पे रख लीजिए। क्योंकि आप एक चीज़ को समझिए कि जो ये बड़ा प्लेयर एंटर हुआ है इस रो में, तो उसने इस लेवल से बाइंग करनी शुरू करी है। किस लेवल से? इस लो से। तो वो इस लो को ब्रेक नहीं होने देगा, वो इस लो को ब्रेक नहीं होने देगा। तो आपका स्टॉप लॉस अगर ये है तो यानी वो बड़े प्लेयर के भी मूव अगेंस्ट चला गया। तो फ्रेंड्स, डेरिवेटिव एनालिसिस की ये खास बात है, ये आपको ये बताती है कि बड़े प्लेयर ने किस प्राइस से एंट्री शुरू करी है और वही आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा। ठीक है, वो उस दिन का लो आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा। अगर आप कंजर्वेटिव हैं तो उस दिन के क्लोज से नीचे भी अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि लगातार जो है इसमें लॉन्ग पोजीशंस बनी है और उसके बाद आप देखेंगे कि आपको क्लियरली दिख रहा है कि निफ्टी ऊपर जा रहा है, लगातार निफ्टी ऊपर जा रहा है और साथ में लॉन्ग पोजीशंस बने जा रही है निफ्टी में। फिर इस रो में हमें और ज़्यादा एकदम से फिर से दिखा कि एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर एंटर हुआ, पुट राइटिंग बहुत ज़्यादा हुई। तो यहाँ इस रो में आपको क्लियर सिग्नल्स मिल रहे हैं, सारा डेटा आपको एक कंसोलिडेटेड व्यू में मिल रहा है कि फ्यूचर्स का जो ओपन इंटरेस्ट है लगातार बढ़ रहा है, ब्लू बार देख रहे हैं लगातार बढ़ रहा है, क्लोज प्राइस बढ़ रहा है क्योंकि प्राइस में आपको राइज दिख रहा है, आप ये देखिए लगातार पॉजिटिव साइड में ज़्यादा है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, ओवाई चेन जो है ओपन इंटरेस्ट लॉन्ग पोजीशंस यानी बने जा रही हैं कंटिन्यूअसली। फिर आप देख रहे हैं कि पुट राइटिंग ज़्यादा हो रही है एज कम्पेयर टू कॉल राइटिंग। तो आपको सारे सिग्नल्स मिल रहे हैं और साथ में इंडिया विक्स गिर रहा है तो फियर इंडिकेटर भी गिर रहा है। तो आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिल रहा है कि निफ्टी और ऊपर जाएगा। तो यहाँ से अगर आपको ट्रेड लेनी थी तो आप यहाँ से एंटर कर सकते थे और उसी तरह से फिर अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल कर सकते हैं कि जैसे जैसे निफ्टी ऊपर जा रहा है आप अपने स्टॉप लॉसेस भी ऊपर शिफ्ट करते जा रहे हैं और अपने प्रॉफिट को सिक्योर करते हुए चल रहे हैं या अपनी पोजीशंस को हेज करते हुए चल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से आप जो है निफ्टी की एनालिसिस कर सकते हैं, निफ्टी का पीसीआर लेवल यूज करके और उसको कुछ और इंडिकेटर्स के साथ कंबाइन करके, कौन से, विक्स हो गया, फ्यूचर्स का क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट हो गया और आपको ऑप्शन चेन की एनालिसिस करनी है और बैंड शिफ्टिंग आप अगर ये देख रहे हैं तो। और इंपॉर्टेंट एक इंडिकेटर है रोल ओवर इंडिकेटर। अगर आप एक्सपायरी के पास में है तो जैसा कि आपने देखा कि रोल ओवर इंडिकेटर हम दिखा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फ्रेंड्स, अगर आप 2-3 महीने के लिए पोजीशंस बना रहे हैं, अगर आपका पर्सपेक्टिव 2-3 महीने का है तो आप रोल ओवर परसेंटेज जरूर देखिए, क्योंकि ये आपको बताता है कि लॉन्ग पोजीशन, जैसे कि हम देखेंगे, ये अपने आप में उतना सिग्निफिकेंस प्ले नहीं करता। अगर आप पिछले 3 एक्सपायरीज के साथ इसको कंबाइन करके देखेंगे, सपोज मैंने बताया कि हम 3 मंथ का डेटा दिखाते हैं, तो अगर हम हर एक्सपायरी के लास्ट डे देखें तो सबसे ज़्यादा उसी दिन होता है, तो 77.45, उससे पिछली एक्सपायरी में 70%। तो आपने लास्ट 2 एक्सपायरीज का देख लिया, 70 के अराउंड और 77 के अराउंड, और इस एक्सपायरी में आप देखेंगे कितना है, 78.68, और लॉन्ग पोजीशंस इस मंथ में ज़्यादा बनी है। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब दिसंबर के मंथ में लॉन्ग पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड हुई हैं, जैसा कि मैंने ऊपर आपको बताया था, लेकिन नेक्स्ट डे अनवाइंडिंग भी हुई है। तो अगर रोल ओवर परसेंटेज बहुत हाई है तो इसका मतलब लोग अपनी पोजीशंस को नेक्स्ट एक्सपायरी में रोल ओवर कर रहे हैं, तो रोल ओवर परसेंटेज हाई है। और प्रीवियस 2 एक्सपायरीज या 3 एक्सपायरीज से अगर उसका नंबर ज़्यादा है एवरेज से, तो अगर हम 77 और 70 का एवरेज निकालें तो वो लगभग 73 बैठता है, लेकिन ये उस एवरेज से ज़्यादा है, 78। यानी रोल ओवर परसेंटेज का जो नंबर है इस एक्सपायरी का, नवंबर एक्सपायरी का, वो प्रीवियस 2 एक्सपायरीज के एवरेज से ज़्यादा है। तो इसका मतलब रोल ओवर्स बहुत अच्छे हुए हैं और लोगों ने अपनी निफ्टी की लॉन्ग पोजीशंस को कैरी फॉरवर्ड किया है नेक्स्ट मंथ यानी दिसंबर के मंथ में। तो फ्रेंड्स, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, ये एक डेरिवेटिव इंडिकेटर है जिसमें हम रोल ओवर स्टैटिस्टिक्स को स्टडी करते हैं। इसको हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में भी देखेंगे, जब हम डिटेल में डेरिवेटिव, बाकी इंडिकेटर्स भी डेरिवेटिव एनालिसिस के देखेंगे। तो मेरा जो पॉइंट था कहने का है कि आप किस तरह से पीसीआर को एनालाइज कर सकते हैं और किस तरह से उसको यूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने निफ्टी का यानी इंडेक्स का एनालिसिस देखा। सेम एनालिसिस आप बैंक निफ्टी में भी कर सकते हैं।
नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स हम देखेंगे कि आप सेम पीसीआर की एनालिसिस को स्टॉक्स में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, यानी एफएनओ स्टॉक्स। तो इंडेक्स में ऑलमोस्ट हमारे जो एफएनओ के जो ट्रेडेबल स्टॉक्स हैं निफ्टी में वो 130 के अराउंड हैं। तो हमने अपने डैशबोर्ड में एफएनओ स्टॉक्स ही रखे हुए हैं। एफएनओ स्टॉक्स में आपके निफ्टी 50 के भी स्टॉक्स आ जाते हैं और बाकी जो क्वालिटी मिड कैप स्टॉक्स यानी पूरे 130 स्टॉक्स जो एफएनओ में जो प्ले आउट होते हैं वो सारे स्टॉक्स हम उसकी पूरी डिटेल एनालिसिस अपने डैशबोर्ड में देते हैं और वो हम डिस्कस करेंगे हमारे इस टैब में स्टॉक एनालिसिस में, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं पीसीआर को लेके कि किस तरह से, अगर आपको कोई डाउट्स हैं जो भी मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, अगर आपको कोई डाउट्स होते हैं तो आप प्लीज़ अपने डाउट्स या अपनी क्वेरीज को कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए। हम डेफिनेटली आपके क्वेश्चंस का आंसर करेंगे और आप प्लीज़ अपना फीडबैक शेयर करिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले कि हम इस तरह के जो डेरिवेटिव एनालिसिस के जो ट्यूटोरियल वीडियोज़ हैं हम उनको और डिटेल व्यू में आपको समझाएं और आप उसका बेनिफिट उठा सकें। और जाने से पहले फ्रेंड्स प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारे डेली, वीकली और जो डैशबोर्ड के ट्यूटोरियल वीडियोस होंगे और उसके साथ जो डेरिवेटिव एनालिसिस के जो वीडियोस हम पोस्ट करेंगे वो आपको उसके नोटिफिकेशंस लगातार मिलते रहें और आप उनको फॉलो करते रहें। तो फ्रेंड्स सी यू इन अनदर वीडियो, टेक केयर एंड गुड बाय।